हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको पता है आपके एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और बाकी यूपीएसआई का भी फॉर्म आने वाला है, आ गया है शायद। और बिहार एसआई का तो आप देख रहे हैं भरा रहा है, शायद 24 लास्ट है, 24 लास्ट था ना। तो इस तरह आप लोग देख रहे होंगे कि सारे फॉर्म लगे हुए हैं, एग्ज़ाम्स होंगे। जिनको जो डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए आप लोग और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो आज भी हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हैं, जिससे कि यहाँ से जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जो बहुत सारे लिए हुए हैं टॉपिक, हम आपका सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका एक नंबर फिक्स कर देगा। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया मुख्य न्यायाधीश से, जो अपडेट होते हैं, जो चेंज हुए हैं, बस वही हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। अगर आगे अपडेट होते हैं तो आपको करंट के माध्यम से अनुसार रोज़ सुबह 7 बजे जो करंट लिया जाता है आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको बताइए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक तो करके जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। आपको पता है कि हाई कोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी जज चेंज हुए हैं हम लोग का, इसमें स्टेट तो काफ़ी है, 28 स्टेट हैं, लगभग 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में 8 हैं और करीब 28 राज्य हैं। तो आप लोग को पता होगा पिछले कुछ मतलब कि लगभग 2019 में मतलब कि टोटल जो पोस्ट थे, मतलब टोटल जो राज्य थे, टोटल राज्यों में से केवल 24 ही स्टेट ऐसे थे जहां पे यह पोस्ट था हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट था। लेकिन अगले साल मतलब कि पिछले साल आपका जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में भी एक हाई कोर्ट बना दिया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पहले सेपरेट हुआ करता था, दोनों का एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो बाद में उसे अलग कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है तेलंगाना का जो कैपिटल है वो हमारा हैदराबाद है, तो हैदराबाद में ही हुआ करता था दोनों का। तो बाद में जब कोई भी बहुत ज़्यादा केस हुआ करता था कि दोनों स्टेट मिलके हैंडल थोड़ा करने में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो बस सरकार की यही मंशा थी कि दोनों को अलग कर दें, जैसे कि उसका भी केस उसका उसी जगह रहे, तेलंगाना का हैदराबाद में ही रहे, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है और दोनों का कैपिटल हैदराबाद ही है। बाद में आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल भी चेंज होगा, अमरावती प्रस्तावित है। अभी तो फिलहाल आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने 3 कैपिटल प्रस्तावित कर दिया है, 3 कैपिटल पास करा दिया है अपने विधानसभा में। अमरावती, याद रखेंगे, अमरावती, कुर्नूल और आपका विशाखापट्टनम, ये तीनों प्रस्तावित मतलब कि कह लीजिए पास हो चुका है, अब बनने ही वाला है, जब भी बन जाए, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह अब देखा जाए तो हमारे अगर पूछा जाता है आपका जो भारत है उसमें कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हाई कोर्ट है, तो आप बताएंगे 25, ठीक है ना। इसी तरह एक और दोस्तों पूछ लिया जाता है कि द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में है भारत के द्विसदनात्मक, तो आप याद रखेंगे यूटी तो केवल 2 है, दिल्ली और पुदुचेरी, यही दोनों पे आपका द्विसदनात्मक है। और बाकी जो 6 मतलब 8 यूटी हैं, 8 में से 2 में द्विसदनात्मक है। लेकिन जो अलग वाले हैं, जो 6 बच रहे हैं, वो द्विसदनात्मक नहीं है। लेकिन अगर राज्य की बात पूछा जाता है, कितने ऐसे राज्य हैं भारत में जो द्विसदनात्मक है, जहाँ पे विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, तो आप बताएंगे कि 6 ऐसे राज्य हैं। यूपी, बिहार, नीचे आएंगे तो आपका पड़ जाएगा कर्नाटक, ऊपर महाराष्ट्र, इस साइड आएंगे तो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब कि 6 राज्य, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस 6 जगह आपका द्विसदनात्मक है। अभी फिलहाल में आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं उन्होंने उसको भंग करने की बात, मतलब कि उसको हटाने की बात कर दी है, भंग करने की बात कर दी है। कुछ कारणवश जो वहाँ की विधान परिषद है उसको भंग करने की बात कर दी है। शायद वो बिल पास हो गया है, केंद्र से बस पास करने की, केंद्र से इजाज़त लेना होता है ना, वहाँ की विधानसभा पारित करती है और केंद्र से इजाज़त मिलने पर उसको भंग कर दिया जाता है। और अभी हाल में उड़ीसा में बात चल रही है बनाने की एक द्विसदनात्मक, मतलब वहाँ पे विधान परिषद नहीं था, उड़ीसा में तो विधान परिषद बनाने की बात चल रही है। उड़ीसा का पूर्व नेम तो बोलेंगे उत्कल, ठीक, उसे उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिहार में अगर बोला जाए, बिहार के पटना, मतलब बिहार का जो हाई कोर्ट है वो पटना में है। पटना का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बोलेंगे संजय कैरोल। क्या बोलेंगे? संजय कैरोल। संजय, आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ में क्योंकि हम इरेज करते चलेंगे। संजय कैरोल। संजय कैरोल कहाँ के हैं? बिहार के।
आप लोग याद रखेंगे बिहार के पटना में यहाँ हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है मेघालय। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, और यहाँ के जो चीफ आपके सभी उच्च न्यायालय है ना, तो यहाँ पे न्यायाधीश कौन है उच्च न्यायालय के मेघालय में, तो आप बता देंगे विश्वनाथ सौंदराजन, क्या नाम है, सोमदार, ठीक है याद रखेंगे सोमदार, थोड़ा सा नाम अटपटा है दोस्तों, तो याद रखेंगे विश्वनाथ सोमदार। क्या नाम है, विश्वनाथ सोमदार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अभी आप लोग को ये खत्म होगा टॉपिक ना, तुरंत हम लोग सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान से आप लोग सुनते रहिए बस। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का कैपिटल रांची। ठीक है, रांची ही एक ऐसा कैपिटल है किसी भारत के सभी राज्यों में, जो कि रांची से ही कर्क रेखा होकर जाती है। जाती तो है भारत के 8 राज्यों से, लेकिन याद रखेंगे कि रांची ही पूरे राज्यों में, जो 8 राज्यों हैं भारत के जहाँ से कर्क रेखा जाती है, उसमें झारखंड है, झारखंड का कैपिटल रांची बिल्कुल उसी पे पड़ जाता है, कर्क रेखा पे ही। ठीक है ना, तो झारखंड का जो चीफ जस्टिस हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनका नाम क्या है, तो बताएंगे डॉक्टर रवि रंजन। क्या नाम है, डॉक्टर रवि रंजन। क्या बताएंगे दोस्तों, डॉक्टर रवि रंजन, है ना। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला। अब बताएंगे यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ के हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनका नाम क्या है, अब्दुल हमीद कुरैशी। क्या नाम है, अब्दुल हमीद कुरैशी। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट बताएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा के बाद केरल। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, बिल्कुल लास्ट शो है आपका, केरल पता है ना, तो इस तरह बताएंगे तिरुवनंतपुरम। किसका कैपिटल है, केरल का, और केरल के इस समय चीफ जस्टिस कौन है, तो आप बताएंगे एस मणिकुमार। क्या नाम है, एस मणिकुमार, एस मणिकुमार। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे कोई भी फेरबदल होगा तो हम लोग कमेंट के माध्यम से, करंट के माध्यम से उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग को कमेंट भी कर दिया जाएगा अगर उचित लगेगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, केरल के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, ध्यान से शिमला। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं आपके हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे लिंगप्पा नारायण स्वामी। लिंगप्पा नारायण स्वामी। आप इधर का लिखते चलिए, क्योंकि जब उधर का बताने लगेंगे तो इसको इरेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिंगप्पा नारायण स्वामी, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल अभी बताए हैं कि प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, तो मान के चलते हैं हम लोग अमरावती। अगर आता है आपके चैप्टर में, आपके पेपर में कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो अभी हैदराबाद ही लगाएंगे। ठीक है, अगर अमरावती रहता है तब अमरावती लगा देंगे, नहीं तो अभी हैदराबाद ही लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जेके महेश्वरी। क्या नाम है, जेके महेश्वरी। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जेके महेश्वरी। क्या नाम याद रखेंगे, जेके माहेश्वरी, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल आपका जयपुर, है ना, तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। ठीक है ना, यहीं पे अभी आपका बहुत सारी योजनाएं भी चालू हैं, हम लोग योजना के बारे में बात करेंगे योजना वाले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ बात करें तो अच्छा है, बेटर रहेगा। तो आप लिखेंगे इंद्रजीत मोहंती, इंद्रजीत मोहंती। आप लोग थोड़ा सा मात्रा वगैरह का ध्यान दीजिएगा, अगर मात्रा कहीं गलती हो जाता है तो आप लोग सही कर लेंगे, है ना। इंद्रजीत मोहंती। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सिक्किम। सिक्किम की आज़ादी चोग्याल शासकों द्वारा, चोग्याल जाति द्वारा
1975 में हुआ था, ब्रिटेन के समय हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पे जन्म संग्रह कराया गया था, तो भारत के पक्ष में वोट आया था ज़्यादा, इस वजह से इसको भारत में मिला लिया गया 1975 में। तो सिक्किम का कैपिटल गंगटोक, और सिक्किम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? A.K. गोस्वामी। क्या नाम है? A.K. गोस्वामी। A.K. गोस्वामी, वी है, वी स्वामी। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, पहले मद्रास हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने। तो बताएंगे यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं क्या है? अमरेश्वर प्रताप शाही। क्या नाम है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। तो मुंबई के, अब देखिए मुंबई में जो मुंबई का हाई कोर्ट है वहाँ पे आपका दमन दीव, दादरा नगर हवेली का भी आ जाता है और लक्षद्वीप का भी आ जाता है, इसको याद करके चलेंगे। तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र का जो मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त, अभी हाल में ही बनेंगे, दीपांकर दत्त, संजय दत्त से याद कर लीजिए, दीपांकर दत्त, संजय दत्त से याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में संजय दत्त का लिए उनका बहुत बोलबाला है, इतना याद कर सकते हैं, दीपांकर दत्त। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तराखंड। अभी हाल में ही उत्तराखंड का एक कैपिटल भी बनाया गया है शीतकालीन, तो बताएंगे उसका नाम क्या है? गैंडसेन। गैंडसेन। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, गर्मी वाला और शीत ऋतु वाला आपको बताया गया है, और गैंडसेन उसको बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड के इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप बताएंगे रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन। ठीक है दोस्तों, रमेश रंगनाथन इस समय है फिलहाल में। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक, इधर का इरेज करते हैं, अगर आप लोग नोट करनी हो तो इधर का इरेज करते हैं, ठीक है ना? चलिए, नहीं तो फिर बैक करके आप वीडियो देखेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे बैक करके, उसी तरह याद हो जाएगा दोस्तों, नोट करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना? अब कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक के इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? अच्छा, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का भी हेडक्वार्टर है, ये सब याद रहना चाहिए, और ये सब याद है ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए। कर्नाटक का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताएंगे आप, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। क्या नाम है? अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है दोस्तों। अब मणिपुर की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की राज्य है आपका, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं आपके, जिसमें असम सबसे शेयर करता है अपना बॉर्डर। ठीक है ना? एक ही ऐसा, चलिए उसको ज्योग्राफी में बात करेंगे, पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मणिपुर का पूरा जाए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताएंगे रामलिंगम सुधाकर। क्या नाम है? रामलिंगम सुधाकर। ठीक है ना? रामलिंगम सुधाकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। ठीक है ना? आचार्य देवव्रत यहाँ के आपको पता है इसके में। चलिए बात कर लेते हैं गुजरात। अब गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए? तो गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। क्या नाम है? विक्रमनाथ। विक्रमनाथ याद रखेंगे, विक्रमनाथ। जो गुजर गया वो विक्रम था, इस तरह याद कर सकते हैं। तो विक्रमनाथ गुजरात के हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए। इस तरह बात करते हैं इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद का चेंज भी हो गया ना, यूपी का प्रयागराज, इस समय नाम भी चेंज हो गया। बहुत सारे नाम देख रहे हैं आप, चेंज हो रहा है ना। अभी फिलहाल में आपका जो अयोध्या है, अयोध्या में जो एक मुगल का कोई म्यूजियम था, उसका भी नाम चेंज करके महाराणा प्रताप के नाम पर रख दिया गया है। ऐसा हुआ है, आप लोग देखिएगा उसे। यूपी का जो आपका कैपिटल तो लखनऊ है, लेकिन यहाँ का हाई कोर्ट प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। तो आप लोग याद रखेंगे। इसमें इलाहाबाद का कौन है? तो गोविंद माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, गोविंद माथुर। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, गोविंद माथुर, इसको आप लोग नोट करेंगे, यूपी के
मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूपी के बाद दिल्ली। दिल्ली और आपका पुदुचेरी, ये इसी दो जगह विधानसभा भी है, ठीक है, द्विसदनात्मक भी है, द्विसदनात्मक भी मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल, क्योंकि दिल्ली के लोग भाई होते हैं तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली के लोग जो होते हैं भाई कहते हैं उन लोग को हम लोग। तो क्या हो जाएगा, धीरू भाई नारायण भाई पटेल, धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दिल्ली का, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़ का बताइए। छत्तीसगढ़ का PR रामचंद्र बोमन, क्या याद रखेंगे, नहीं देखिए तो मोमन याद रखेंगे, PR रामचंद्रन भोमन है, भोमन याद रखेंगे। सही छत्तीसगढ़ में ना, हाँ सही है, PR रामचंद्रन से आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का कौन है, PR रामचंद्रन। इसके बाद कोलकाता के याद रखेंगे TB राधाकृष्णन, कोलकाता के TB राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, TB राधाकृष्णन कहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं, तो कोलकाता के हाई कोर्ट के जज इस समय हैं करंट में, ठीक है ना। उड़ीसा के मोहम्मद रफीक, ठीक है ना दोस्तों, उड़ीसा के मोहम्मद रफीक। उड़ीसा बिल्कुल पश्चिम बंगाल के नीचे झारखंड के ऊपर पड़ जाता है। यहीं पे एक आपका लेक भी है जिसे चिल्का लेक, लैगून लेक है जिसे चिल्का लेक बोलते हैं, चिल्का लेक, ठीक है ना। यहीं पे ओरले विले टर्टल भी पाया जाता है, मतलब कछुआ, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो हो गया उड़ीसा का आपका हो गया मोहम्मद रफ़ीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या बचा है, असम का गुवाहाटी कैपिटल हो गया। और असम के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, तो बताएंगे आप अजय लांबा कहाँ के हैं दोस्तों, तो बताएंगे असम के हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के आप बताएंगे, मध्य प्रदेश के कौन है, तो बताएंगे अजय कुमार मित्तल। देखिए यहाँ के अजय लांबा है, यहाँ के अजय कुमार मित्तल हैं, तो दोनों हम साथ लेके चल रहे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अजय कुमार मित्तल, अजय लांबा असम के, अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़, दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है। वैसे चंडीगढ़ आपका एक यूटी भी है। तो तीनों का गठन जो हुआ था बताएंगे 1966 में हुआ था, मतलब तीनों सेपरेट कर दिए गए थे 1966 में। इसका भी ज्योग्राफी में आप आएंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे ना चैनल के, तो ज्योग्राफी के वीडियो जब खोलेंगे तो वहाँ पे सबकी स्थापना बताया गया है, हर राज्य का स्थापना, डेट कब स्थापना हुआ था, कैसे हुआ था, किसका लोकसभा कितना है, किसका राज्यसभा कितना है, सब कुछ है। पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, करंट का हर एक टॉपिक जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं नया थोड़े है, अभी पहला टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं, GI टैग हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, सब पढ़े हुआ है, चाहे आप लोग देखिए, आप ही लोग के लिए है। तो अजय कुमार मित्तल हो गए मध्य प्रदेश के। हरियाणा और पंजाब के बोलेंगे कौन है, तो आप बताएंगे रविशंकर झा। क्या नाम है, रविशंकर झा। रविशंकर झा हरियाणा और पंजाब के हो गए। इसके बाद लास्ट दोस्तों आपका तेलंगाना कहा जाता है, तेलंगाना राज्य का कैपिटल हैदराबाद, इसको याद रखेंगे, जो कि 2014 में अलग हुआ था, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 2014 में, अभी हाल में ही 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना का कैपिटल आप बताएंगे हैदराबाद है। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बताएंगे राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान।
ठीक है दोस्तों, तो ये सारी आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल सबका नाम याद रखेंगे। और यहाँ से आपका जो पूछा जाएगा ना 100% इसी में, इतने में से ही पूछा जाएगा जितना आप लोग को दिया गया है, यह अपडेट है बिल्कुल। तो अब एक चीज़ हम स्टार्ट बता देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा फैक्ट है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। इस समय अगर पूछा जाए आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मतलब कि CJI शॉर्ट फॉर्म में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें कौन है तो बताएंगे आप, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। यह 47वें नंबर के हैं दोस्तों, 47वें नंबर के। इनका यह कब अपना पद संभाले थे तो बताएंगे 18 नवंबर 2019 को, 18 नवंबर 2019 में इन्होंने अपने पद ग्रहण किया था। यह किसके जगह आए थे तो बताएंगे रंजन गोगोई। इनके पहले कौन था, रंजन गोगोई यह थे। यह 46वें नंबर के थे, ठीक है दोस्तों, और ये 47वें नंबर के हैं। अगर पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया तो आप बताएंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन बोलेंगे, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो यहाँ का पहले सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ तो आप बताएंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 1950। तो 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। इस समय पहले CJI आपके कौन होते हैं तो बताएंगे HJ कानिया यहाँ पे पहले CJI रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आप लोग बनाए रखिए इस तरह। और सब कुछ फ्री में, बिल्कुल कहीं से आपको कोर्स वगैरह नहीं लेने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं लेने की जरूरत है। क्यों पैसा खर्चा करेंगे जी, जब सब कुछ मिल रहा है आपको, हर चैनल पे मिल रहा है सब कुछ यहाँ पे, तो क्यों पैसा खर्चा करेंगे बताइए। आप पढ़िए यहाँ से, फिर देखिए एग्जाम में आता है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को, और आपका अपना सारा वीडियोस फॉलो करिए, जितने भी वीडियोस यहाँ पे आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों।